मूंगफली है उसको बीज के रूप में बेचा जा रहा है। ये बीज नहीं है, सर्टिफाइड सीड वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। सीधा मार्केट से खरीदा घटिया मूंगफली और यहाँ लाके रख दी। ये ई-वे बिल भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जीओटी भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी कराएंगे। नमस्कार। जोधपुर में बुधवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजस्थान की कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक कोल्ड स्टोरेज पर अचानक छापा मारा। अंदर जो नज़ारा दिखा उसने अधिकारियों से लेकर कारोबारियों तक सबको सकते में डाल दिया। यहाँ करोड़ों रुपए की मूंगफली ऐसे स्टोर की गई थी जिसे सर्टिफाइड बीज बताकर किसानों तक पहुंचाने की तैयारी चल रही थी। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने दावा किया कि कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया से तैयार किया गया प्रमाणित बीज नहीं बल्कि मंडियों से खरीदी गई साधारण और घटिया गुणवत्ता की मूंगफली है जिसे पैकिंग कर बीज के नाम पर बेचा जा रहा है। मंत्री के मुताबिक असली सर्टिफाइड सीड तैयार करने की एक तय प्रक्रिया होती है। पहले ब्रीडर सीड किसानों को दिया जाता है, फिर उसकी वैज्ञानिक तरीके से खेती कर तैयार फसल को जांच के बाद सर्टिफाइड सीड बनाया जाता है। लेकिन यहाँ मिलती मूंगफली इस पूरी प्रक्रिया से बाहर पाई गई है। दोस्तों, कृषि मंत्री ने मौके पर ही करीब 50 करोड़ रुपए की इस स्टॉक की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान गुजरात की गजराज और ग्रीन गणेश नाम की फर्मों के बिल भी सामने आए हैं। हैरानी की बात यह रही कि बिलों में माल की डिलीवरी बीकानेर, बज्जू और नोखा दिखाई गई है, जबकि पूरा स्टॉक जोधपुर में मिला है। जब अधिकारियों ने ई-वे बिल मांगा तो संबंधित पक्ष कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया, जिससे पूरे मामले में अवैध भंडारण और फर्जीवाड़े की आशंका और गहरा गई है। मंत्री ने साफ चेतावनी दी है कि अब इस स्टॉक के सैंपल लेकर लैब जांच और जीओटी टेस्ट कराया जाएगा। अगर बीज नकली, घटिया या मानकों के विपरीत पाया गया तो संबंधित लोगों को खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और सीड एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को महंगे दामों में साधारण मूंगफली बीज के नाम पर बेचने की कोशिश की जा रही थी। अगर ये माल बाजार में पहुंच जाता है तो किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी तय होने तक ही एक दाना भी बाहर नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, मंत्री ने संकेत दिए हैं कि जोधपुर में एक और जगह इसी तरह की गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं और वहां भी जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी आने वाले दिनों में कृषि विभाग की ये जांच और भी बड़े खुलासे कर सकती है। अवैध भंडारण है, वो अवैध भंडारण मूंगफली का है। ये मूंगफली का बीज नहीं है, ये मूंगफली का बीज नहीं है और मूंगफली मार्केट से उठाकर ज्यादातर मथानिया में तैयार हुई है और मथानिया में मंडी से मूंगफली को सीधा उठाया, मथानिया में तैयार हुए बीज और जो मूंगफली है उसको बीज के रूप में बेचा जा रहा है। ये बीज नहीं है। बीज में जो ब्रीडर सीड दिया जाता है वो व्यापारी किसान को देता है, किसान उसे उगाता है और किसान उगा के फिर यहाँ व्यापारी के पास किसान उस माल को लेकर आता है, वही किसानों को सप्लाई किया जाता है। वो सर्टिफाइड सीड होता है। सर्टिफाइड सीड वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किया जाता है। ये वैज्ञानिक विधि से तैयार किया हुआ सीड नहीं है, सीधा मार्केट से खरीदा घटिया मूंगफली और यहाँ लाके रख दी। गजराज और ग्रीन गणेश के नाम से दो फर्म गुजरात की हैं। अब इनके पास जो हमने बिल देखे हैं तो कोई बिल नोखा का है, कोई बज्जू का है, कोई बीकानेर का है। तो ये सवाल का जवाब देने में कतरा रहे कि वहां का माल जो वहां उतरना था या चाहिए था बिल के हिसाब से, तो यहाँ कैसे ये उतरा इस जगह पर। चलो उतर गया, फिर भी कोई बात नहीं। फिर हम इनसे पूछ रहे हैं ई-वे बिल, जो व्हीकल गुजरात से चल के आया है और उस पर डिटेल होती है गुजरात से फलानी जगह से चला, फलानी जगह से क्रॉस किया, ये माल है और डेस्टिनेशन पॉइंट का उसमें मेंशन होता है। ये ई-वे बिल भी नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है,
घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं अभी हाल फिलहाल में। सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जीओटी भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी कराएंगे। तो क्या कार्रवाई होगी सर? कार्रवाई ये होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और सीड एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा और जो दूसरे भी प्रावधान है जिनमें भी फॉर्जरी की है उन ऑफेंसेस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।